हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो और जीके साइंस की वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सकें। और यदि सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है 5 मई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कॉमनवेल्थ यूथ गेम को स्थगित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम यानी कॉमनवेल्थ युवा गेम को स्थगित कर दिया गया है। यह स्थगित इसीलिए किया गया है, यह गेम होना था 2021 में। कब? 2021 में। और 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक भी होना था और कॉमनवेल्थ यूथ गेम भी 2021 में ही टोक्यो में होने वाले थे। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम को 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। और एक रीज़न ये भी है, कोरोना वायरस महामारी के कारण भी स्थगित किया गया। और वैसे यह दोनों गेम एक ही सिटी में होने वाले थे और एक ही टाइम पर, इसीलिए इसे स्थगित कर दिया गया है। कितने दिनों के लिए? 2 साल के लिए, 2023 तक। अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। और एशियन यूथ गेम भी होना था अभी 2021 में, वह होना था चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किन सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार और जीप की खरीद पर हरियाणा सरकार ने 1 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में पहली बार इतनी आर्थिक मंदी आई है। इसी कारण अभी हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि कार और जीप की खरीद पर 1 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। यहाँ की लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। कितनी है राज्यसभा सीट? 5। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 90 यानी 90 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की राजभाषा है पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी। क्या है राजभाषा? पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी यहाँ की राजभाषा है। बीजेपी भारत की वह पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। बीजेपी भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है? तो जम्मू कश्मीर ने केसर को जीआई टैग दिया है। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडेक्स। क्या? जियोग्राफिकल इंडेक्स, या इसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक। जम्मू कश्मीर में केसर एक फेमस चीज़ है जिसे यह जीआई टैग दिया है। जीआई टैग उस चीज़ को दिया जाता है या उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। जैसे केसर जम्मू कश्मीर में ही होता है और कहीं नहीं होता भारत में, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया है। जीआई टैग देने से उसकी पहचान और बढ़ जाती है और उसे लोग जानते हैं कि यह सिर्फ इसी एरिया में मिलता है, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा यह गोरखपुर के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है और काले चावल यहाँ मणिपुर के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अनुच्छेद 370 को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को, जिसकी राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। और लद्दाख को भी
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जिसकी राजधानी है लेह। क्या है? लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस टेलर। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के फेमस क्रिकेटर है जिनको अभी न्यूजीलैंड ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। यह दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट वनडे, टी20 और टेस्ट में 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, दुनिया के पहले। और तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन देने के कारण इन्हें सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार भी कंटिन्यू 3 साल से मिल रहा है। कब से? 3 साल से। कौन सा पुरस्कार? सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार। और यह तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर है न्यूजीलैंड से। कहाँ से? न्यूजीलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस टेलर। यही है रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित खिलाड़ी क्रिकेटर जिनको अभी न्यूजीलैंड ने इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जैसिडा अर्डन। कौन है? जैसिडा अर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉस टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण क्रिकेट की बॉल को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते यह फैसला लिया है कि कोई भी क्रिकेटर अब बॉल को लार से चमका नहीं सकता, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। यह क्यों लगाया है? तो कोरोना वायरस महामारी एक संक्रमित महामारी है, इसीलिए अब इस पर कोई लार या कुछ ऐसा नहीं लगा सकते जिसके कारण कि संक्रमित या बॉल किसी और के हाथ में जाके उसे संक्रमित करे। इस तरीके से ग्रिप बनाने के लिए इस बॉल पर लार लगाया जाता था जिससे वह अच्छे से पकड़ सके, इसीलिए यह अब बंद कर दिया है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण क्रिकेट की बॉल पर लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया। चलिए आगे चलते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। कोरोना वायरस महामारी में अभी सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में ही हैं। तो इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है कि वह अपने राज्य के सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सभी को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र ने। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में ही हैं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और हमारे देश की यह आर्थिक राजधानी भी है। क्या? मुंबई। और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे अभी हाल ही में बने हैं और इनकी पार्टी है शिवसेना। कौन सी पार्टी है? शिवसेना। और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्यालय है मुंबई में, जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 48। कितनी है लोकसभा सीट? 48। और राज्यसभा सीट है 19, यानी 19 यहाँ पर राज्यसभा सीट है।
और विधानसभा सीट है 288, कितनी 288 विधानसभा सीट है। और विधान परिषद भी है यहाँ पर, विधान परिषद सीट है 78, कितनी 78 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 में, यानी 1960 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है मराठी, क्या है मराठी यहाँ की राजभाषा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय भारत में जल नीति पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय जल नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वह जल नीति क्या है, तो जल नीति यह है, अभी जैसे पानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पानी की, तो पानी यानी जल के लिए नीति बनाना कि हम इसका सही सदुपयोग करें और भविष्य के लिए इसे कैसे सुरक्षित रखें। जैसे बरसात में पानी आता है और नदी नालों से बहकर समुद्र में चला जाता है, तो वह समुद्र में ना जाए इसके लिए बांध परियोजना बनाकर इसे सुरक्षित रखना और भूमिगत जल का लेवल बढ़ाना, और यह लेवल बढ़ाने के साथ साथ इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करें, यही जल नीति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मेघालय ने यह जल नीति पेश की है और मेघालय पहला राज्य बन गया है। ईमेल यूज़ करने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। कौन सा, ईमेल चालू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे एक गीत जारी किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने एक गीत जारी किया है, हम हार नहीं मानेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण ही यह एक गीत जारी किया है कि हम हार नहीं मानेंगे, कोरोना वायरस को हरा कर रहेंगे। तो इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। किसने, प्रसून जोशी ने इसे लिखा है और यह गीत गाया है AR रहमान ने। किसने, AR रहमान ने। AR रहमान को सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो सिंगर AR रहमान ने इसे गाया है और लिखा है प्रसून जोशी ने। और HDFC ने कहा है कि यह गीत जितने बार भी शेयर होगा उतने बार PM केयर फंड में वह 500 रुपये देगा। HDFC बैंक उसमें 500 रुपये देगा जितने बार शेयर होगा। एक बार शेयर होगा तो एक बार 500 रुपये, 100 बार शेयर होगा तो 100 बार 500 रुपये। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। ये HDFC बैंक, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक। क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। कब, अगस्त 1994 यानी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। इसके MD एंड CEO है, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आदित्य पुरी। कौन है, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी इसके CEO एंड MD हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम हार नहीं मानेंगे, यह गीत जारी किया है HDFC बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। पीटर एबडन एक प्रतिष्ठित स्नूकर खिलाड़ी है जिन्हें अभी सिर और पीठ पर चोट लगने के कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और 2002 में इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप भी जीती थी 2002 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीटर एबडन। यही है पीटर एबडन। कौन, पीटर एबडन, यही जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। स्नूकर को बिलियर्ड्स भी कहते हैं। क्या, बिलियर्ड्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर एबडन। क्या? पीटर एबडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के एस निसार का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रतिष्ठित कवि थे। कौन थे? कवि थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यही है के एस निसार जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यह कर्नाटक के प्रतिष्ठित कवि थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है और कर्नाटक का सर्वोच्च अवार्ड पंपा अवार्ड भी दिया है। कौन सा? एक तो पद्मश्री अवार्ड और कर्नाटक का सर्वोच्च अवार्ड पंपा अवार्ड। इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है। के एस निसार जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक कवि थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की है? तो यह इसकी शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी, टिकटॉक ने। टिकटॉक एक सोशल मीडिया छोटे से वीडियो बनाने वाला एक ऐप है, जिसके द्वारा यह मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। अब यह मत कर फॉरवर्ड अभियान क्या है? कोरोना वायरस महामारी चल रही है अभी, जिसके कारण कोरोना वायरस से संबंधित फेक अफवाह फैलाई जा रही है टिकटॉक, फेसबुक सभी के कारण, सभी से। तो टिकटॉक ने यह फैसला किया है कि वह एक वीडियो बनाए जिसके द्वारा लोगों को सूचना दे सके कि मत कर फॉरवर्ड, मतलब इसी फेक न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें, जिसके द्वारा लोगों में अफवाह ना फैले। इसीलिए टिकटॉक ने यहाँ मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। अब टिकटॉक की स्थापना की गई थी वाइट डांस कंपनी ने। किस कंपनी ने? वाइट डांस कंपनी ने। और वाइट डांस कंपनी की स्थापना की गई थी जोम जेंग इमिंग ने। वाइट डांस कंपनी की स्थापना की गई थी 2012 में और टिकटॉक की स्थापना की गई थी 2016 में। कब? 2016 में। और टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बना था 2019 में। कब? 2019 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिकटॉक। टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया फेक न्यूज़ ना फैलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह ऐप चाइना की कंपनी द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। यह इस योजना के तहत शहर के युवा पीढ़ी जो अभी कोरोना वायरस के महामारी के कारण जो बेरोजगार हो गई है, उन्हें, ये जो भी बेरोजगार है युवा पीढ़ी, उन्हें 120 दिन का, वर्ष में 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। जिस तरीके से मनरेगा 150 दिन का, 150 दिन का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराती हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शहर में युवा पीढ़ी को 120 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की शिमला क्या है? शिमला यहाँ की राजधानी है और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और बीजेपी पार्टी से मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि यह भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई थी। किसने? बीजेपी पार्टी ने। और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 4। कितनी है लोकसभा सीट है यहाँ पर? 4। और राज्यसभा सीट है 3। कितनी है? 3 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 68, यानी 68 यहाँ पर विधानसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1971, यानी 1971 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको यदि हमारे सेशन से कुछ जानकारी मिली हो या सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ ITI से रिलेटेड, GK, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, वह आपके पास पहुँच सके। इसलिए बेल आइकन के बटन को भी ऑन कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।